name is Mohit Garg. I have done my BTech in Chemical Engineering from IIT Roorkee. I graduated in 2018. So as per the official answer key in the GATE 2020, I am getting 85.66 marks. So hopefully I might see myself in top 10 this year. I would like to share my strategy and my views to with all of you guys. अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं 2018 में पास आउट हुआ था, तब मेरे पास एक जॉब भी थी, बट क्योंकि मतलब जॉब जो थी मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड वगैरह नहीं था, तो आई फील कि मुझे अपनी फील्ड में कुछ करना है एंड उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है किसी PSUs वगैरह ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू. सो जब मैंने अपना जॉब लेफ्ट किया था नवंबर 2018 में, उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट करना गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी किया एंड इन 2019 आई गॉट AIR 155. सो गाइज ऐसा नहीं है कि अगर 3 महीने कोई प्रिपेयर करता है या किसी के पास थोड़ा सा कम टाइम होता है तो वो उसमें अच्छा रैंक नहीं ला सकता. He can also secure a single digit rank even within 3 months or 4 months. बेसिकली जब मैंने करी अपनी तैयारी करी तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ 3 या 4 मिस्टेक कुछ ऐसी करी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हो सकता है शायद आप थोड़ा और बेटर रैंक अपना अचीव कर पाएँ. तो जैसे सबसे पहला मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि जब मैंने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने लगाने स्टार्ट किए तो सी गाइस मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो जिसमें सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है किसी भी अरियन बुक से लगाना, क्योंकि उनमें लॉट ऑफ एरर्स होते हैं, बहुत एरर्स होते हैं. और यही मिस्टेक थी जो मैंने करी थी. मैंने एक जो बुक ली थी वो आपके अरियन की बुक्स ली थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे. उन एरर्स की वजह से आपका टाइम भी कंज्यूम होता है काफ़ी एंड आपके कॉन्सेप्ट में भी बहुत मुश्किलें आती हैं. तो एक सबसे पहला तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट केमिकल के लिए, स्पेशली केमिकल के लिए, तो आप हमेशा किसी अच्छी बुक का ही यूज़ करें प्रीवियस ईयर के लिए. जैसे मतलब जैसे EEE का आपका बुकलेट है प्रीवियस ईयर्स का, आप उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनमें एरर्स वगैरह बहुत ही लेस रहते हैं, वो काफ़ी रिलायबल सोर्स है. एंड सेकंड थिंग होती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें अपना फोकस केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ना रखें. अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप 3 महीने या 4 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है उनके लिए, तो आप मिस्टर एम सुब्बू का हेल्प ले सकते हैं. अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप ड्रॉप हैं और पूरा साल है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, तो आप और भी कई सारे पुराने क्वेश्चंस लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं. आप जनरल अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, बट स्टिल आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा. थर्ड मिस्टेक जो मैंने सबसे बड़ी करी थी कि प्रैक्टिस बहुत कम की थी क्वेश्चंस की. एंड अगेन केमिकल में प्रैक्टिस करने के लिए इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में. जैसे राम प्रसाद है, OP गुप्ता है, बट स्टिल उनमें काफ़ी एरर्स भी हैं और काफ़ी सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं. तो सबसे बेस्ट उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा प्रैक्टिस करने के लिए वो है आपकी कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़. और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो अभी मेरे को लगती है मार्केट में है वो EEE की टेस्ट सीरीज़ है, बिकॉज इट गिव यू मोर नंबर ऑफ टेस्ट, वेरी लेस एरर्स एंड वेरी लेस रिलेवेंट क्वेश्चन. एंड द बेस्ट थिंग इज उनके जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत ही बैलेंस पेपर है, तो लाइक इट फील लाइक ऑलमोस्ट यू आर गिविंग एन एक्चुअल एग्जाम. तो वो आप एक प्रैक्टिस करने के लिए के पर्पज से सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें. ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने 19 के टाइम पे की, जिनको मैंने रेक्टिफाई किया 20 में, और देन आई स्टार्टेड. तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि सबसे पहले तो अपने खुद के नोट्स बनाएं. किसी से जब आप कॉपी नोट्स करते हैं, नोट्स को जब आप कॉपी करेंगे किसी से, तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें मिस कर दें क्योंकि सबका अपना लिखने का स्टाइल अलग होता है. तो मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग ओनली. तो सबसे पहले आप सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए. एंड जब आपका आखिरी का महीना बचता है, जैसे दिसंबर जनवरी का जब टाइम बचता है, तो कोशिश कीजिए कि उस वक्त आपके पास कुछ नया पढ़ने का ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएं
और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जितने भी क्वेश्चंस है या जितने भी आपके टॉपिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको आप रिवाइज करते हैं लगातार कंटिन्यूअसली एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। जनरली होता है क्या है कि लोग जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आप ऐसे मत बनाइए कि हर टॉपिक के आप छोटे छोटे नोट्स बना लें और फिर उन्हीं को रिवाइज करते रहें। वो आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। हमेशा जब भी रिवाइज करना है पूरा सिलेबस रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 कॉपी आपके पास होंगी, 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, बट आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। आप केवल शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों के बनाइए जब भी आप कोई फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसको हमेशा एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे मेरी गलती हुई है, किन क्वेश्चन में किन कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है या इसमें सब कुछ रिवाइज हो जाता है या इसके गेट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसकी एक अलग से नोटबुक बनाओ और उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहो। तो उससे होगा क्या, जब ये क्वेश्चन जब आपके साथ जब आपके पास ये 40-50 क्वेश्चन जब ये इकट्ठे हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इनको एक बार रिवाइज करने से आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर लिया, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने इस बार करी गेट 2020 में। मेरे को जितने भी क्वेश्चन भले वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के थे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे या फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट में से जो भी क्वेश्चन थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए, वो सारे मैंने अपने नोट डाउन करते गया मैं, जो भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे, और फिर मैंने उनको रिवाइज किया बार बार। तो उससे मेरा ये रहा कि एंड के मंथ में, खासकर एंड के मंथ में जो भी आप रिवाइज करते हैं, जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें वहीं आपको याद रहती है। तो जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा मत करें हो कि आप नवंबर से देना स्टार्ट कर दें या दिसंबर से देना स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई है, मैं फुल लेंथ टेस्ट दे सकता हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं देना। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि मिड जनवरी में आके आप बोलो कि सारे टेस्ट खत्म हो गया, मेरे पास कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सकता है, और कंटिन्यूसली आपको 6 to 7 आवर्स तो डेली के देने ही देना है। तो उस टाइम पे आप हमेशा मेक श्योर कि आपके पास इतने टेस्ट अवेलेबल हैं कि आप एटलीस्ट पूरा जनवरी का मंथ आप टेस्ट दे रहे हो। तो इतने तो हमेशा अपने पास रखना टेस्ट, और कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि भाई मेरे तो कम आ गए टेस्ट सीरीज में, इतने मार्क्स आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, कि यार अब कैसे होगा, और ये तो बहुत ही आखिरी मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा है, अब मैं कैसे कवर करूँ, क्या करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब मैंने भी अपना CBT 1 दिया था तो उसमें मेरे भी बहुत ही कम स्कोर था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब जितना ज़्यादा जो चीज़ आप उसको एनालाइज करो, जो चीज़ आपकी वीक है आप उसको दोबारा रिवाइज करो, दोबारा उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, और फिर दोबारा से उसका फिर दोबारा बेसिक टेस्ट दो, एडवांस टेस्ट दो, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, चीज़ें सब हो जाती हैं। अब मेरा भी ऐसा 2019 में 155 रैंक आया था, बट मुझे पता था कि मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हैं और उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी था, जो कि मैंने किया 2020 में, और रिजल्ट्स आपके सामने है। आई एम गेटिंग 85.66 मार्क्स, सो होपफुली सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकती है। तो वही बात है कि अपना कभी भी मोरल डाउन मत होने देना, कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना, एंड बस अपना हार्डवर्क करते रहो, तो आपको सक्सेस आराम से मिल जाएगी। ठीक है गाइस। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने जॉब छोड़ी है या आपके पास 3 महीने है या 4 ही महीने हैं तो आप नहीं कर पाओगे। आप 100% डेफिनेटली कर सकते हो, बस अपने स्ट्रेटजी से चलते रहो। ठीक है, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, सब चीज़ें हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस रखो बस, और जितना हो सकता है अपने फुल लेंथ टेस्ट का प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो thank and so best of luck guys for all the future aspirants, and at last I would like to thank my parents for always supporting me and all the faculties to help me out. So and thank you EWI for providing me this platform so that I can put my views to our future aspirants. Best of luck guys.